बन गए नारी, नारी बन गए, औरत बन गए। भगवान ने कहा कही थी कि औरत बन जाना, नारी बन जाना, नारी है। तो नारी बनने के लिए कही थी भगवान नारायण ने, और सबके सब और देवता ब्रज में औरत बन गए। क्या बन गए? औरत, महिला बन गए। क्या होते नारी को? नार धन अरी, जिसको कोई शत्रु न होए, जो कोई भेदभाव न करत होए, सब में भगवान का रूप देखता होए, ऐसा रूप, मन में कोई कामना होए, कामना ना होए, दोष भावना ना होए, ऐसा रूप बना करके ब्रज में छा जाओ, ऐसे लोगों से हम सेवा स्वीकार करूं। पर देवता लोग तो बड़े भोले भाले से नारी औरत बन गए, आ गए। आज वहां का राज था सूरसेन देश, जहां के राजा थे महाराज सूरसेन, जिनके बेटे का क्या नाम था? सूरसेन बसदेव है। सूरसेन राजा के बेटे का नाम था बसदेव। देखो भाई, गलती मत बताओ। उसी नगर में एक राज्य था जिस नगर का नाम था मथुरा। मथुरा के राजा कौन थे? उग्रसेन। उनकी रानी का नाम क्या था? पवन रेखा। पवन रेखा। ए भैया, अच्छा राज्य चलता था, पर मथुरा की सिंहासन के लिए श्राप था महाराज यदु का कि जो इस सिंहासन पर तिलक करवा करके राजा बनेगा, उस राजा का राज नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, संपत्ति समाप्त हो जाएगी। वहां के राजा थे सूरसेन। पवन रेखा सखियों के साथ वन विहार करने के लिए गई थी, जिनका योग एक राक्षस से हुआ था, जिस राक्षस का नाम था दुर्मलिक। इसने भोग किया पवन रेखा के साथ, छल करके, कपट करके, धोखे से। वो राक्षस कौन था? त्रेतायुग का कालनेमी। कौन था? कालनेमी। उस कालनेमी को किसने मारा था? हनुमान जी ने मारा था ना। जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने गए थे तो उसने माया का आश्रम बनाया था, और हनुमान जी को बहलाने के लिए जब हनुमान जी ने वो की मूल में जूते में पूंछ लपेड़ी, राम राम पूरे शरीर में लिख लो तो राम राम लिख लियो, काल ने सारे रूप दिखाए छिपाए, और बिना राम की चोटी देखी सो पूंछ लपेट घुमायो। पूरे शरीर में राम राम लिखे हैं काल ने मी। जब भगवान हनुमान जी ने देखो कि अब हमें हो मार भी हो, कहाँ पकड़े, पूरे शरीर में राम राम लिखो है। सो हनुमान जी ने देखो कि चुटज्जा में, 12 की चुटज्जा में राम राम नहीं लिखो, सोता ही पूंछ को लपेड़ा लगाओ और घुमा के और जमीन पर पटको से गोविंद आए नमो। जब वो मरन लगो वो राक्षस, हनुमान जी से बोलो महाराज हम मर तो रहे हैं, पर हमने नारी सुख नहीं जानो आए, नारी भोगों को नहीं भोग पाए और हम मर रहे हैं। हनुमान जी बोले कि अब तो न भोग पाओ, अब तो तुम मर ही रहे हो, पर द्वापर युग में नारी सुख प्राप्त होगा। बोलो भक्तों भगवान की जय। पवन रेखा से भोग करता है। पवन रेखा को श्राप देने के लिए तैयार हो गई, उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं मेरा, मुझे श्राप मत देना, तुम्हारे हमारे द्वारा तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा बलशाली होगा, जिसका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। नहीं दिया श्राप, अपने नगर में आ गई। समय बीतता गया, समय बीतता गया। 9 माह के बाद में बालक का जन्म हुआ। जब भक्त का जन्म होता है तो शुभ शगुन होते हैं, और जब दुष्ट दुराचारी का जन्म होता है तो अपशगुन होते हैं। कंस के जन्म के समय बड़े बड़े पुच्छल तारे, उल्कापात आदि अपशगुन हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने उसका नाम कंस रख दिया। थोड़े ही समय में कंस और बड़ा हो जाता है, 20 वर्ष का हो गया। कितना हो गया? 20 वर्ष का। जब कंस 20 वर्ष का हो गया तो एक बार मगध नरेश जरासंध को ललकारा था। पूर्व दिशा के राजा मगध नरेश जरासंध से लड़ने गया था। जरासंध बहुत बड़ा राजा था, शक्तिशाली राजा था। जरासंध ने देखो कि जो बालक हमसे लड़वे आओ। जरासंध ने सोची कि यदि इसे हम लड़ाते हैं, हार जाए तो हमें हमारी अपकीर्ति हुई है, और मारत है तो हमें कलंक लगत है।
सो भगा दो, जाओ बेटा भग जाओ, हम तुमसे नहीं लड़ पाए, तुम अभी बालक, हम राजाओं से लड़ाई लड़ते हैं। जब कंस चलने लगा तो जरासंध के राजमहलों के दरवाजे पर एक हाथी बंधो है, 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला कुबलयापीड, तो सूंड पकड़ी सो मथुरा तक खचोड़ते आओ, इतना बलशाली है तो कंस। वो मथुरा में लेकर के वो हाथी बांध लिया, कुबलयापीड हाथी, हाँ मथुरा में बांध लिया। 10,000 हाथियों की ताकत थी। वो के जो मित्र हते बड़े मूर्ख हते, बोले कि महाराज देखो तुम राजा बनने योग्य हो गए हो, अब एक काम करो, तुम अपने पिता से जाके कहो कि हमें राजा बना दे और तुम भजन करो एक जगह बैठ। सो मित्रों की बात सुन के कंस अपने पिता के पास पहुंचा, पिताजी आपका बढ़ापा आ गया है, चौथापन लग गया है, अब एक काम करो, तुम भजन करो एक जगह बैठ के, खाओ, हमें राजा बना दे। तो पिताजी बोले नहीं, पिताजी जानते हो उग्रसेन ये मूर्ख है, यदि ये राजा बन जाएगा इसके राज में प्रजा सुखी नहीं रहेगी। भगा दिया बेटा, समय आएगा राजा बनाएंगे, राज किसके लिए, तुम्हारे लिए तो है, हमारे तुम इकलौते बेटे तो हो। भगा दिया। कुछ समय के बाद मित्रों ने फिर वह कहा, देखो भाई, कंस से कहा कि देखो तुम्हारे पिता केला ने लोभ है, आगा है, का बुढ़ापे में बुद्धि सटे आजात है लोग, तो तुम्हारे पिता अब राज दव नहीं चाह रहे हैं, दव नहीं अब न ले आयो भैया, अब न ले आयो उनका नज्जा हो, ले जा भीतर है, लुका ले हमें ए भैया। सो कंस द्वारा गया, अब तो दूसरी नीति से जाता है। मित्रों ने कह दिया यदि पिताजी तुम्हारे राज न दें तो जबरदस्ती हथकड़ियां बेड़ियां डालकर जेल में डाल दे, ऐसा ही होता है। फिर जाते हैं कंस और फिर कहते हैं, तो कह दिया अपने मित्रों से हमारे पिता को बंदी बना लो, जेल में डाल दो, डाल दिया जेल में, और स्वयं राजा बनकर के सिंहासन पर और बैठ जाता है। बोलो भक्तर भगवान की। उग्रसेन को जेल में डाल दिया। आज महाराज उग्रसेन अपने आप को धिक्कार रहे हैं, भगवान तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है। जिस जेल को हमने सगे हाथों से बनवाई है उस जेल का पहला कैदी मैं हुआ। मैंने अपने जीवन काल के बीच में किसी के लिए इतनी कड़ी सजा नहीं दी, वो जेल की सजा भुगतनी पड़े। हे भगवान, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार। शिवरी के बेरों को खाया था मेरे देर, शिवरी के बेरों को खाया था मेरे देर। तन के आचारों अपार, अपार तेरी माया, माया है अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार। दुर्योधन घर में त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, हाँ मेवा त्यागे। साके बेदोर घर आहार, आहार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी। आज भगवान की माया से कह रहे हैं परमात्मा तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है। उसी समय के बीच में उनके चाचा का नाम था देवक, उनकी बेटी विवाह की योग्य हो गई। आज कंस के पास पहुंचे, महाराज तुम्हारी बहन देव की विवाह के योग्य हो गई है, विवाह के लिए कोई वर देखा है? कंस ने कहा हाँ,
हमें हमें बहुत बड़ी चिंता है, हमारी इकलौती बहन है, हमें अपनी बहन के योग्य हमने वर देख लिया है। कहा बताओ, कहा सूरसेन का बेटा को बसदेव, बसदेव का नाम क्या था मालूम? बसदेव नाव नहीं, बसदेव तो पदवी है। सूरसेन के बेटे बसदेव जो हैं, जिनको देवकी के साथ विवाह भाव तो वो बसदेव नाव है, वो पद है पद। उनको नाव तो आनंद दुंदुभी, क्या नाम था? आनंद, अब नहीं भूलना। बसदेव तो पद है, जैसे जनक पद है, विदेह पद है, ऐसे बसदेव पद आए। और बसदेव जी को नाव तो आनंद दुंदुभी, याद रखना। अब कभी कोई पूछे तो जोर से बता देना, आनंद दुंदुभी। आज बसदेव जी के लिए कंस ने टीका भेज दिया। नाई ब्राह्मण टीका लेकर के और सूरसेन राजा के लिए और बसदेव को चढ़ा करके आ गए। ले लिया टीका बसदेव जी का। नाई ब्राह्मण चले गए वापस, यहां पर बसदेव जी को बुलाया। यद्यपि बसदेव जी की 16 विवाह हो गए थे, 16 रानियों को बुलाया और ससुर पूछ रहे हैं अपने बेटे से, बेटा देखो जो राजा को टीका आ गया है, अब तुम्हारी इच्छा का है? बहुओं से पूछा, बेटा तुम्हारी इच्छा का है? सो बहुएं भी बोली कि जैसे 70 वैसे ही 72, जैसे 16 एक और आज 17 हो जाए, काय की चिंता। बहुएं भी बढ़िया थी, 16 बहुएं बोली बसदेव की कि जैसे ही 70 वैसा ही 72, 16 ब्याह तो हो ही गए हैं बसदेव जी के, और 17वीं और आ जाए और बढ़िया है। चलो तैयारी करो। हाँ दूल्हा बनाया। वहां के यादव लोग सजने लगे, बूढ़े यादव अच्छी घुटनों से पर्दनियां पहन के, लंबो कुर्ता पहन के, अच्छी पगड़ी रख के, जैसी हमारे मुंह पे धर रही जाए हमारे जजमान ने, पगड़ी हमें बेग आंख बका ये लग रही है। हाँ जा धर गई पगड़ी, हमने धर दिया कब हम पहली दूसरा हरी, हम पहली बेरे काय हो गए। हाँ ए भैया को जाने सोचियो कि बड़े बार रखा है, लंबो चौड़ा तिलक धर, त्यागी बैरागी नहीं, हम त्यागी बैरागी नहीं है भैया, हम गृहस्थी है, कोई बुरा नहीं मानना। हम नहीं कह रहे कि हम त्यागी बैरागी या बेटे, हम तो ग्रस्त हैं हम, क्योंकि गुरुओं का संग किया है, संतों का संग किया है, इसलिए हम और शुरू से जब वेशभूषा है। बोलो भक्तों भगवान की। आज वहां के यादव लोग तैयार हो रहे हैं, बड़ी पगड़ी, अच्छी लंबो कुर्ता, घुटनों से पर्दनियां, अच्छी लंबी चोंच के जूता चरकना जो चर्र उतरते हैं। हाँ अच्छी कमर में फेंटा कस लाओ। यादव ने बूढ़े यादव बारात को सज रहे, कमर में फेंटा कस लाओ, अच्छी यत्र लगा लाओ, अच्छी मूछे में ठज जा रहे हैं, और सुरमा लगा लो, पान खा लो, पान नान बगल में बांध लो, अलगोजा बांध ले हाथ में, और लंबी सी गुटनियां ले ली, और चली बारात निशान बजाई। बारात चल पड़ती है, और चली बारात निशान बजाई। भैया बसदेव जी अपनी बारात लेकर के मथुरा के लिए चले गए ना। भोलेनाथ जी कैलाश के लिए गए थे। कहाँ के लाने गए थे? कैलाश से चल के हिमाचल के यहाँ पर गए थे पार्वती से ब्याह करावे के लाने। तो भोलेनाथ जी की बारात में को हटो, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व, और भगवान विष्णु भी अपनी देवताओं की टोली लेकर के। तो भगवान विष्णु भोलेनाथ जी से मजाक कर रहे हैं। भोलेनाथ जी से बोले कि देखो भोलेनाथ, हमारा देवता अलग चल है, तुम्हारे भूत प्रेत अलग चले। विष्णु बेरंगे आदि सोरे दाता, हाँ चढ़े मारे चले बराता, चढ़े ए भैया हमारे आपकी जात है बारात,
बात है बारात, और शंकर जी को का गाओ तू बराता। विष्णु बेरन के आदि तोरे ब्राता, चल चल बाहर चले बराता। बराता लेके गए, कैसो बराता? चिचुगा बोला सुरमंटोल। तो कन्हैया ने जन्म